हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की क्लास देखेंगे और जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है डी मॉड्यूलेटर ऑफ एएम वेव्स के बारे में पढ़ा था और साथ में ये भी जाना था कि दो उसके टाइप्स होते थे। स्क्वायर लॉ डिटेक्टर होता था और एक हमारा लीनियर डायोड एनवलप डिटेक्टर होता था। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम दोनों के बारे में एक गहन चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं स्क्वायर लॉ डिटेक्टर। तो स्क्वायर लॉ डिटेक्टर की यदि हम बात करें तो इसमें स्क्वायर लॉ डिटेक्टर डिवाइस का प्रयोग होता है। सबसे पहले हमने स्क्वायर लॉ पढ़ रखा है, तो उसमें जो स्क्वायर लॉ डिवाइस होती है वो डिटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट यूज़ करी जाती है। और इसमें खास बात ये भी होती है दोस्तों कि जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सूक्ष्म हो तथा मॉड्यूलेशन का परसेंटेज कम हो तो इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी। एक हमारी बात आई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमें पता है एमटी होता है, और एमटी हमारा क्या होता है, ऐसा सिग्नल होता है जो नॉर्मल सिग्नल है जिसकी आवृत्ति को बढ़ाने के लिए हम मॉड्यूलेशन के प्रोसेस से उस सिग्नल को गुजारते हैं तो हमें एक नया सिग्नल मिलता है जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहलाता है। और मॉड्यूलेशन परसेंटेज का मतलब है कि जब ये प्रक्रिया हुई, मॉड्यूलेशन जब हुआ तो उसके अंतर्गत उसका मॉड्यूलेशन एक हमने अगर एज्यूम कर लिया कि 50% मॉड्यूलेशन अगर हमारा किसी वेव में होता है तो वो स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन अगर उस परसेंटेज से वो कम है तो उसके फिर तब हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि उसको 50% से और ज़्यादा अधिक करके और सूक्ष्म या फिर और तीव्र बनाया जाए, जिस कारण से वो जो सिग्नल है वो बहुत ही आसानी से ट्रैवल कर पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर का यूज़ करते हैं, जिस कारण से हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है बहुत ज़्यादा एडवांस फॉर्म में ट्रैवल करता है और हमारा जो डेटा है वो बहुत फास्टर ट्रैवल कर पाता है। आगे देख लेते हैं। आगे जो सेकंड है हमारा वो है डायोड एनवलप डिटेक्टर। तो एनवलप के लिए मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, कि जब हमारा एक कम्युनिकेशन मॉडल में एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, तो जब हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है वो डेटा हमारा बिट बाय बिट ट्रांसफ़र होता है। तो उसका एक हम पूरा रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि कितना डेटा हमारा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ट्रांसमिट हो गया, उसके परसेंटेज कितने ट्रांसमिट हो गए और उसमें कितनी हमारी बिट ट्रांसमिट हो गई। तो उससे कंप्लीट हमारा एनवलप बन जाता है। यही हमारा एनवलप ग्राफ कहलाता है। तो अब अगर डायोड एनवलप डिटेक्टर की बात करें तो इसमें बेसिकली यह आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है जो इनपुट सिग्नल एनवलप का अनुसरण करता है। तो देखिए, एक हम कह सकते हैं कि हमारे अगर दो एनवलप हैं, जैसे एक ये है और एक ये है, तो एक हमारा सेंडिंग एंड पे होगा और एक रिसीविंग एंड पे होगा। तो एक इसको हमने मान लिया आउटपुट इनपुट सिग्नल के लिए मान लिया और इसको हमने मान लिया आउटपुट सिग्नल के लिए। तो दोनों क्या हैं, जैसा इनपुट होगा वैसे ही हमारा आउटपुट होगा। लेकिन अब कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें डिस्टॉर्शन आ गया या फिर नॉइसेस आ गए, तो उस कारण से उसका जो फेज़ है या फिर जो उसका मैनर है वो चेंज हो जाएगा या फिर कम सिग्नल भी चला जाएगा। जैसे आप लोग फ़ोन वगैरह पे कभी बात करते हैं तो बाई चांस अगर नेटवर्क नहीं आता है, आप लोग बोलते हो लेकिन आवाज़ नहीं पहुंच पाती, तो इसका मतलब क्या, आप लोगों ने तो बोला लेकिन सिग्नल आपका क्या है, वॉइस फॉर्म है, लेकिन वो वहाँ पर पहुँचा नहीं, वो कहीं और चला गया। तो यही हमारा उसका फेस चेंज हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो यदि किसी डायोड को अधिक बायस कर दिया जाए तो एक ऑन स्विच की भांति कार्य करता है और आउटपुट के इक्वल हो जाता है। तो देखिए, यही हमारा है जो डायोड एनवलप है। अब यहाँ पर हमने बायसिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, तो बायसिंग के आधार पर अगर हमने डायोड लगाया है तो जैसा इनपुट हम देंगे वैसे ही आउटपुट हमें प्राप्त होगा, और एक डायोड की मदद से जो इनपुट और आउटपुट की आवृत्ति के परिकोण है वो और ज़्यादा एक स्पष्ट मैनर में हमें मिल जाते हैं। तो इस कारण से हमारा ये इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं, ये हमारा एक एनवलप है और ये हमारी वेव फॉर्म है। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के मैनर में हमारी जो एम्पलीट्यूड वेव है वो ट्रैवल करती हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में बताया गया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें फाइनली आउटपुट मिलेगा, जैसा इनपुट की वेव आएंगी वही हमें आउटपुट की वेव को ज्ञात होगी। बस इसके लिए शर्त ये होनी चाहिए कि आपका सिग्नल जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं, कुछ मेरिट्स होती हैं। मेरिट्स का मतलब होता है कुछ उसके प्रभाव, अच्छे आवश्यक प्रभाव होते हैं हमारे डिटेक्टर के। क्या होते हैं, पहला तो ये होता है कि ये हाई इनपुट सिग्नल हैंडल कर सकते हैं। तो हाई एंड पे जो आपका डेटा ट्रांसमिट होता है एएम वेव के माध्यम से, उस पर ये इनका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि डिस्टॉर्शन कम होता है। डिस्टॉर्शन का मतलब उसमें यही होता है, जैसे अगर हम बात करें कि हमारा सिग्नल यहाँ से जा रहा है बट सिग्नल जाते जाते बीच में ब्रेक हो गया, फिर से उसको मिला तो ये हो गया। तो ये जो स्टेज आती है हमारी, यही हमारी कहलाती है लॉस
या फिर डिस्टॉर्शन, सिग्नल का टूटना समझ सकते हैं आप लोग ऐसे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट में जैसे कुछ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे रेडियो रिसीवर में एक एएम डिटेक्टर सर्किट होता ही है जो एएम तरंगों को डीमॉड्यूलेट करता है। अब देखिए जब हमने ये वाली पूरी प्रक्रिया कराई, जब मॉड्यूलेशन हो गया तो उसको दोबारा से रिसीविंग एंड पर रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पर एक डीमॉड्यूलेटर भी लगाना पड़ेगा, जिसको हम कह सकते हैं एएम डिटेक्टर सर्किट की तरह वो डीमॉड्यूलेशन का कार्य करेगा। और ज़्यादातर अगर टेलीविज़न और रिसीवर्स में हम लोग देखें तो रिसीवर्स में एएम तथा एफएम का कॉम्बिनेशंस होता है। जो हमारे घरों में टीवी का प्रसारण होता है उसमें क्या होता है, वीडियो भी होता है और ऑडियो होती है। तो दोनों कॉम्बिनेशन के लिए हम बेसिकली जो है एएम और एफएम का उसमें कॉम्बिनेशन यूज़ करा के ही तभी हमारा वो टेलीकास्ट हो पाता है। तो क्योंकि टीवी टेलीकास्ट में पिक्चर के आयाम मॉड्यूलेट होते हैं तो साउंड भी होती है। जैसे रेडियो की बात करें तो रेडियो में हमें क्या केवल साउंड चाहिए, तो हम आप क्या कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड होगा या फिर एक सिंगल आप एफएम के माध्यम से भी करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन आएगी कि आपको ऑडियो प्लस वीडियो दोनों चाहिए, तो वहाँ पर हमें एएम और एफएम का एक समीकरण वर्ग के हिसाब से हमें उसको ट्रांसमिट कराना पड़ेगा। तो ये आपकी एक संपूर्ण यूनिट थी डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम वेव। इसमें हम लोगों ने जाना लास्ट क्लास के आधार पर डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम वेव के डिटेक्टर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर पढ़ा हम लोगों ने और लीनियर डायोड एनवलप पढ़ा और उसके बारे में एक संपूर्ण चर्चा करी। साथ में कुछ तथ्य भी देख ली जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब हमारे जो सिलेबस है उसमें केवल एक ही यूनिट रह रही है, यूनिट नंबर 8 डीमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम वेव। तो इसको भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करके अपने समग्र सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी बेहतर से पढ़ते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।